नमस्ते। चलिए आज भारत के एक ऐसे पवित्र स्थान की कहानी सुनते हैं जो आस्था, विनाश और फिर से जी उठने की एक अनोखी मिसाल है। हम बात करने वाले हैं गुजरात में मौजूद भव्य सोमनाथ मंदिर की। अच्छा, एक सवाल है। अगर कभी ये पूछा जाए कि भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें सबसे पहला, सबसे प्रमुख स्थान किसका है, तो इसका जवाब क्या होगा? ये सवाल इस मंदिर की पहचान के बिल्कुल दिल में है। जी, इसका जवाब है सोमनाथ। और ज्योतिर्लिंग का मतलब है वो पवित्र जगह जहां भगवान शिव खुद प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और सोमनाथ उन 12 में सबसे पहला है। हाँ, पहला। और ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, आप जानते हैं, ये इसकी एक बहुत ही गहरी पहचान है। ये दिखाता है कि इस जगह का आध्यात्मिक महत्व कितना ज्यादा है और ये कितनी पुरानी है। तो सोमनाथ को न सिर्फ पहला बल्कि सबसे प्राचीन भी माना जाता है। और यही बात इसे एक बिल्कुल अलग जगह बनाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। तो ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? क्यों है इतनी खास? इसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। और इसकी कहानी सीधे सीधे चंद्रदेव से जुड़ी है, जिन्हें हम सोम के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव को एक श्राप मिला, जिसकी वजह से उनकी चमक, उनकी रोशनी खत्म हो रही थी। अब इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। और उनकी भक्ति देखकर शिवजी खुश हुए और उन्हें श्राप से मुक्त करके उनकी चमक लौटा दी। और पता है, यहीं से इस मंदिर को इसका नाम मिला। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी भगवान या स्वामी। तो सोमनाथ का मतलब हुआ चंद्रमा के स्वामी। ये नाम हमें सीधे उस पौराणिक घटना की याद दिलाता है। लेकिन सोमनाथ की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही नहीं रुकती। इसकी असली पहचान तो इसके इतिहास में छिपी है। एक ऐसा इतिहास जो कभी न मिटने वाली आस्था का एक जबरदस्त प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को बार बार लूटा गया, तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर विनाश की कोशिश के बाद लोगों की आस्था और उनके इरादों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। मतलब एक तरफ तबाही थी तो दूसरी तरफ अटूट विश्वास और फिर से बनाने का जुनून। ये जो लाइन है ना, हर बार नया बनाकर जगाया गया, ये सोमनाथ की असली आत्मा को बताती है। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों को जोड़ना नहीं था, ये तो आस्था का, विश्वास का और हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण था। हर एक बार सोमनाथ की ये पूरी कहानी हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, दौलत लूटी जा सकती हैं, पर क्या लोगों के दिलों में बसी आस्था को कभी भी पूरी तरह से मिटाया जा सकता है? ये एक विचार है जिसके साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।